हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जेटपैक कंपोज में अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम अलाइनमेंट सीखेंगे, किस तरीके से हम एक कॉलम या फिर एक रो के अंदर एलिमेंट्स को अलाइन करते हैं, इसके बारे में आज का लेक्चर है। आइए सबसे पहले जानते हैं अलाइनमेंट की डेफिनेशन। अलाइनमेंट इन जेटपैक कंपोज specifies how children are positioned within the available space along the cross axis perpendicular to the main axis। कल हमने ये डिस्कस किया था कि वर्टिकल अरेंजमेंट आप कॉलम के अंदर यूज़ करते हैं एंड रो के अंदर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। आज उसके ठीक 90 डिग्री पे हम बात करने वाले हैं। एक कॉलम के लिए आपका मेन एक्सिस अगर वर्टिकली है तो उसका क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टली यानी कि एक्स एक्सिस पर होगा। सिमिलरली एक रो के लिए उसका मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस है तो उसका क्रॉस एक्सिस परपेंडिकुलरली वाई एक्सिस पर होने वाला है। सेकेंड, इट कंट्रोल्स द अलाइनमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ रो वर्टिकल अरेंजमेंट और कॉलम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द डेफिनेशन। अब आते हैं अलाइनमेंट में हम कॉलम और रो के लिए कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। फर्स्ट है अलाइनमेंट इन कॉलम। लास्ट वीडियो लेक्चर में जब हमने कॉलम में ये देखा था कि कैसे हम उसे टॉप से, सेंटर से या फिर बॉटम से अरेंज करते हैं और कैसे उनके बीच में स्पेसेस को डेवलप करते हैं, तो उसमें एक चीज़ कॉमन था कि जो कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स थे वो स्टार्ट से अलाइंड थे। आज हम अलाइनमेंट का यूज़ करते हुए ये सीखेंगे कि कैसे हम स्टार्ट से, सेंटर हॉरिजॉन्टली से और एंड से कैसे उन्हें अलाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अलाइनमेंट इन अ रो में हम ये देखेंगे कि कैसे रो के एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट तो टॉप में अरेंज होते हैं, लेकिन उन्हें सेंटर वर्टिकली और बॉटम से कैसे अलाइन कर सकते हैं। आइए अब एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं और कोड की मदद से इसे और एक्सप्लोर करते हैं। हमने यहाँ पर एक कॉलम बना रखा है, उसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। सबसे पहले हमारा ब्लू बॉक्स जो कि 100 dp साइज़ का है, ग्रीन और रेड भी 100 dp साइज़ का है और हमने कॉलम में इसे अरेंज किया है। आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पर ये टॉप से अलाइंड है और अगर हम यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट का यूज़ करते हुए टॉप, सेंटर या बॉटम का यूज़ करें तो वो कस्टमाइज़ हो सकती हैं। अगर हम स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड या स्पेस इवनली करें तो उनके बीच में कुछ स्पेसेस आ जाएंगे, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। मगर इनमें एक कॉमन चीज़ है कि जितने भी स्पेस या फिर अरेंजमेंट्स के साथ आप खेल लें, इनके एलिमेंट्स स्टार्ट से ही अलाइंड होते हैं। आज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की मदद से हम एक कॉलम के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें स्टार्ट की जगह सेंटर और एंड से भी अलाइन करना सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट से। यहाँ पर कॉलम लिखा है, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लिखा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि एक कॉलम का परपेंडिकुलर, एक कॉलम के क्रॉस एक्सिस में किस तरीके से ये अलाइंड है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट से आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर सारे एलिमेंट्स स्टार्ट से अलाइंड हो गए। अब हम यहाँ पर स्टार्ट की जगह सेंटर हॉरिजॉन्टली का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, आपने ये देखा कि सेंटर हॉरिजॉन्टली का यूज़ करने से जो स्टार्ट से अलाइंड थे वो सारे बॉक्सेस अब सेंटर से अलाइंड हो चुके हैं, हॉरिजॉन्टली सेंटर पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर अलाइनमेंट डॉट एंड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो अलाइनमेंट डॉट एंड का यूज़ करने से हमारे कॉलम के विदिन जितने भी 3 एलिमेंट्स थे वो अब एंड से अलाइंड हो चुके हैं। आइए अब लास्ट लेक्चर में पढ़े गए अरेंजमेंट को इसके साथ मिक्स करें और देखते हैं कि ये स्पेस इवनली से ये किस तरीके से अलाइनमेंट के साथ ये कॉम्बाइन हो जाता है। ऑलराइट, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े गए वर्टिकल अरेंजमेंट का भी इस्तेमाल कर लिया है और स्पेस इवनली के साथ
हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अलाइनमेंट डॉट एंड को कॉम्बाइन करते हुए हमने एलिमेंट्स के पोजीशन को चेक किया। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमारा स्पेस इवनली और अलाइनमेंट डॉट एंड दोनों के कॉम्बिनेशन से अब यूआई बन चुकी है। आप इसमें और भी सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, टॉप, सेंटर, बॉटम, इन सभी को वर्टिकल अरेंजमेंट में 1 by 1 ऐड करें और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड अलाइनमेंट डॉट एंड का भी इस्तेमाल करते हुए सारे कॉम्बिनेशंस को अपने से अपने कोड में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखें। तो दैट्स ऑल फॉर कॉलम। अब हम बढ़ते हैं रो की तरफ। रो में भी इसी तरीके से पहले हम टॉप, सेंटर, वर्टिकली एंड बॉटम का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद कल पढ़ाए गए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के साथ उसे कॉम्बाइन करके देखेंगे कि दोनों को मिक्स करते हुए अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट से आपके यूआई पे कैसा रो रिफ्लेक्ट होता है। ऑलराइट, तो रो के अंदर जितने भी बॉक्सेस अरेंज थे वो अब हमने वर्टिकली अलाइनमेंट का यूज़ करते हुए टॉप से उन्हें अलाइन कर दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है, तो अगर आप इस कोड का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी ये खुद से ही आईडी इसे टॉप पर ही अलाइन करने वाला है। अब हम टॉप के साथ बाकी बचे हुए 2 ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे, स्टार्टिंग विथ सेंटर वर्टिकली। सेंटर वर्टिकली का यूज़ करने से हमारे बॉक्सेस जो पहले टॉप से अलाइंड थे वो अब वर्टिकल सेंटर पे आ गए। किसी भी रो के लिए उसका मेन एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और उसका क्रॉस एक्सिस एक वर्टिकल लाइन होता है। तो उस वर्टिकल लाइन पे यानी कि इसके क्रॉस एक्सिस पे हम ये देख सकते हैं कि पहले जो टॉप से अलाइन था वो अब सेंटर वर्टिकली से अलाइन हो चुका है, यानी कि वो अब अपने वर्टिकल सेंटर पे आ चुका है। अब हम यहाँ पर अलाइनमेंट डॉट बॉटम का इस्तेमाल करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या ये तीनों बॉक्सेस अब बॉटम से अलाइन हो रहे हैं या नहीं। अलाइनमेंट डॉट बॉटम का इस्तेमाल करने से रो में अरेंज सारे एलिमेंट्स अब बॉटम से अलाइन हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का यूज़ करते हुए दोनों को कॉम्बाइन करते हुए अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट प्रॉपर्टी एक साथ कैसे आप अपने रो के अंदर यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में लेट्स से इस बार अरेंजमेंट डॉट स्पेस अराउंड का यूज़ कर लेते हैं और अलाइनमेंट में अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली का यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सी अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या यूआई रेंडर होने वाली है। ऑलराइट, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की वजह से अब इनके बीच में एक स्पेस अराउंड कंसिडर आप कर सकते हैं और वर्टिकल अलाइनमेंट से अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली यूज़ किया है, इसलिए ये हमारे वर्टिकल एक्सिस के सेंटर पर भी अलाइंड है। तो आपने ये सीखा कि कॉलम और रो में आप अरेंजमेंट और अलाइनमेंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हुए जिस तरीके का भी आप यूआई चाहें वो आप अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। इसमें और भी कस्टमाइजेशन हो सकती है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक और अपने डाउट डालना ना भूलें। थैंक यू।